ने भेजा नोटिस, 15 जुलाई को होंगे पेश। बीजेपी नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में हुआ एक्शन। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है और 15 जुलाई को पेश होने को कहा है। दरअसल यह पूरा मामला है कि बीजेपी के एक सांसद, बीजेपी नेता जो है, उनके द्वारा एक मानहानि का मामला जो है वो दायर किया गया था और इसी को एक्शन लेते हुए कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है। बता दें आपको कि बीजेपी सांसद, बेतिया से सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ ऐसा आरोप है कि उन्होंने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अपने सभा को संबोधित करने के दौरान कुछ ऐसे बातों का जिक्र किया और सांसद संजय जायसवाल के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिससे मानहानि को लेकर जो है नेता ने उन पर जो है कार्रवाई की, जिसके बाद से कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है और 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है और पेश होकर अपने पक्ष रखने को कहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि 15 जुलाई को क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको हम पूरा मामला बता देते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है। बेतिया व्यवहार न्यायालय ने भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की ओर से दायर मानहानि मामले में उन्हें समन जारी किया है। कोर्ट ने मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद प्रशांत किशोर को 15 जुलाई को पेश होने का भी आदेश दिया गया है। दरअसल डॉक्टर संजय जायसवाल की ओर से दायर शिकायत में कहा गया कि प्रशांत किशोर ने कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर उनके खिलाफ बयान दिए हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। मामले में एक गवाह ने कोर्ट को बताया कि उसने सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया रिपोर्ट के जरिए सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी हासिल की थी। गवाह ने यह भी कहा था कि डॉक्टर संजय जायसवाल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक और सामाजिक परिवार से आते हैं तथा समाज में उनकी अच्छी पहचान भी है। शिकायत के मुताबिक 26 अगस्त 2025 को कुरिया कोठी के पास आयोजित एक सभा में प्रशांत किशोर ने कथित तौर पर सांसद को टुटपुजिया नेता कहा था। शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने सांसद पर अपने पेट्रोल पंप को फायदा पहुंचाने के लिए छावनी, ओवरब्रिज और अलाइनमेंट बदलवाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 13 सितंबर 2025 को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद को लेकर तेल चोर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और नगर निगम के तेल बिल में कथित घोटाले का आरोप भी लगाया गया, जिसके मामले आपने चुनाव के समय खूब जो है वो सुने होंगे। शिकायत में यह भी कहा गया कि 19 सितंबर 2025 को जनसुराज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल समेत अन्य माध्यमों पर भी इन आरोपों को दोहराया गया। शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में दस्तावेज, मीडिया रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य दिए गए हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रशांत किशोर को समन जारी किया है और अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई की होगी। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, यानी इस पर विचार किया जाएगा कोर्ट में। कोर्ट ने अभी केवल समन जारी किया है, आरोप सही है या नहीं इसका फैसला सुनवाई के पूरी तरह होने के बाद ही किया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब प्रशांत किशोर वहां पर 15 जुलाई को पेश होंगे, अपने तमाम बातों को रखेंगे, उसके बाद से यह कोर्ट जो है यह तय करेगी कि उन पर जो है मुकदमा जो है चलाना है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है अब नोटिस भेज दिया है और 15 जुलाई को उन्हें किसी भी हालत में कोर्ट में पहुंचकर अपनी दलील रखनी होगी। क्योंकि जो सांसद, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जो हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने बात कही थी अपने तमाम यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के जरिए, जिसके बाद उनकी छवि जो है खराब हुई थी, उसको नुकसान पहुंचा था और इसको लेकर यह पूरा मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि जब 15 जुलाई को प्रशांत किशोर कोर्ट पहुंचते हैं तो क्या कुछ मामला जो है सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।